अभिमन्यु कोहार, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, कल जगजीत सिंह डेलेवाल साहब जो हैं वो हमारे साथ थे, इसी प्रोग्राम में थे, तो उनसे सवाल पूछा गया कि देखिए आपके तमाम बड़े किसान नेता जो हैं वो वहां पर मंच पर नजर आते हैं, वो जहां डेरा डाला हुआ है वहां पर नजर आते हैं, जहां आंदोलन चल रहा है वहां पर नजर आते हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पहले तो उनको देरी से सूचना मिलती है, उसकी जानकारी भी नहीं होती, और बाद में जो जिन्होंने हत्या की है उन्होंने कहा कि बड़े जो नेता हैं उनसे उनकी बातचीत हुई है। तो इतना सब कुछ हो रहा है, खबर ही नहीं है, इसको कैसे कोई मान ले? नहीं, देखिए पंकज जी, जो ये घटना हुई है ये लगभग रात को 3:30 बजे के आसपास हुई है, और हमारी लगातार 24 घंटे वॉलंटियर्स की ड्यूटी रहती है, लेकिन एक स्लॉट होता है 2:30 से 3:30, 2:30 से 4 बजे का, जब वॉलंटियर्स की ड्यूटी चेंज होती है, तो एक वो गैप आ जाता है। हम सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहते हैं, कल भी मैंने क्लियर किया था, मोर्चा ने भी क्लियर किया है कि हम इस तरह की निर्मम हत्या की तीखी आलोचना करते हैं, और जिस भी व्यक्ति ने कानून अपने हाथ में लिया, कानून उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई। सर, यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है बस ये कह के? पंकज जी, मैं पूरी करूं एक बात, मुझे थोड़ा समय दीजिए। इनकी दूसरी बात, दूसरा पक्ष जिस पे हमने कल भी बात कही थी कि जो ये एक आरोप लग रहा है कि भाई ग्रंथ की बेअदबी करने का प्रयास किया गया, सरवलो ग्रंथ की, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। आज मृतक लखबीर सिंह की बहन का बयान आया, वो मीडिया में कई जगह सर्कुलेट हो रहा, अखबार में छपा भी है कि पिछले कुछ दिनों से मृतक लखबीर सिंह किसी संधू नाम के व्यक्ति से फोन पे लगातार बात कर रहा था, और जब उसका फोन आता था तो बाकी सबको कमरे से निकाल देता था, और अक्सर वो कहता था पिछले कुछ दिनों में कि अब उसकी बहुत दूर तक पहुंच हो गई है, कई लोगों से। सर, उसकी अभिमन्यु साहब, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। देखिए, उसकी डिटेल में आप मेरे को सीधे सीधे जवाब दीजिए, अगर इस तरह की घटना फिर से हो जाती है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, 4 अक्टूबर को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हमने तीनों कानूनों के लागू होने पर रोक लगाई है, कुछ भी लागू नहीं है तो किसान किस बारे में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। तो नहीं लगता आपको 11 महीने से आपने हाईवे रोक कर रखा है, और तमाम तरह की घटनाएं, एक नहीं कई सारी घटनाएं, लाल किले पे क्या हुआ, ट्रैक्टर पुलिस वालों पर जिस तरह से हमले हुए, ये तो चीजें रुक नहीं रही है ना? अब ये फिर हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? पंकज जी, एक मैं आपको बात कह रहा हूं। पहली बात देखिए, गलत तथ्य है कि तीनों कानूनों की इंप्लीमेंटेशन रुक गई है। आप आइए मंडी में, हम खेती करते हैं, हम आपको दिखाएंगे बाजरा जिसका एमएसपी 2250 रुपया क्विंटल है, वो हरियाणा में 1000 से 1100 रुपए क्विंटल बिक रहा है। आपको पर्ची दिखा देंगे, आप मंडी में आइए, आप पत्रकार भेजिए, दिखाएंगे। दूसरी बात, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ियों के नीचे रौंद दिया, तो क्या उसके लिए आप प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को जिम्मेदार ठहराएंगे क्या? आप वो यही तो कहेंगे ना, सरकार ने भी यही कहा ना, जो वहां पे उनके अधिकारियों के आप तो पुलिस को अंदर तक भी नहीं आने देते, ये लगातार आरोप लगते हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं, हमारे लीडर्स जैसे ही मौके पे पहुंचे, जो कुछ लोग जिनके जो हत्या के आरोपी हैं, वो उसके जो शरीर है वो भी ले जाने दे रहे थे, तो हमारे लीडर्स ने बीच में हस्तक्षेप किया कि बिल्कुल गलत है ये चीज। सुबह सुबह आए मौके पे, जैसे ही पता लगा, और वो जो उसकी डेड बॉडी थी वो। अभिमन्यु जी, पुलिस को अंदर नहीं आने देते आप लोग, ये आरोप लगते हैं लगातार। आप एसपी सोनीपत हैं, आप उनसे बात कीजिए, लगातार पुलिस के लोग आते हैं अंदर, वो जाते हैं जहां पे जाम की स्थिति होती है, वहां पे पुलिस के ही सिपाही लगातार खड़े रहते हैं, हमारे वॉलंटियर्स भी वहां पे खड़े रहते हैं। चलिए इसका मैं जवाब लूंगा। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं और संगीत रागी भी हैं। जरा आबे दुबे जी, आपने बहुत देर से हाथ उठाया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बोलिए। देखिए, एक बात साफ समझ लीजिए कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कहां गए हैं? उन्होंने उन्नाव का सवाल खड़ा किया कब? जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उस आरोपी को बचाने में लगे रहे। हाई कोर्ट ने कहा कि 8 महीने तो तुमने रिपोर्ट दर्ज करने में लगाए, 8 महीने का और क्या इन्वेस्टिगेशन चाहते हो? उन लोगों ने थाने में उसके पिता की हत्या कर दी, उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। सर, आपके नेता जो हैं वो तरन तारण जाएंगे, 50 लाख का मुआवजा मिलेगा परिवार को, चरणजीत सिंह चन्नी साहब जाएंगे ना? जी कुछ तो सुनिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना मेरी, हाथरस गए जहां इनकी पुलिस कह रही थी बलात्कार नहीं हुआ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी नहीं जाते तो सीबीआई को पास नहीं जाता, सीबीआई ने कहा बलात्कार हुआ। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ जानते हैं? यूपी 31 1000 नंबर की गाड़ी किसकी है? वो गृह मंत्री के नाम से। ये गृह मंत्री का सीधा आदेश था कि गाड़ी से चढ़ा दो, रोन दो, और मोदी जी बचाने में लगे इतने दिनों तक। अगर देश पूरा संगठित होकर ये मुद्दा नहीं उठाता तो ये मामला आगे नहीं बढ़ता, गिरफ्तारी नहीं होती। मैं सिर्फ 4 उदाहरण देता हूं। गुजरात के राजकोट में सर आरोप ये लग रहा है कि इसलिए नहीं जा रहे हैं तरन तारण
चन्नी साहब इसलिए 50 लाख का मुआवजा नहीं दे रहे क्योंकि किसान नाराज हो जाएंगे, चुनाव है पंजाब में। सर इसका भी तो जवाब दे दीजिए ना, ये आरोप लग रहे हैं। पंकज जी सुनिए ना, गुजरात गए क्या राजकोट, मुकेश वानिया की पीट कर हत्या कर दी गई। हरियाणा के झज्जर में धनीराम दलित को पूल से नीचे फेंक कर हत्या कर दी, नहीं गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में देवराज को खाना बड़े लोगों का छूने के लिए मार डाला, नहीं गए क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई की। यहां सत्ता अपराधियों को बचाने में खड़ी रहेगी, वहां पर हम जाएंगे, ये बात मैं आज साफ कर देता हूं। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पंजाब नहीं जाएंगे, पंजाब तरन तारण नहीं जाएंगे सर। अरे न्याय हरियाणा को करना है, मुंह खोलने का बोलिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।